एक तरफ तो पूरी दुनिया व्लादिमीर पुतिन को गाली दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उसने जो यूक्रेन में किया वो पूरी दुनिया के ही हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो उसने इन्वेजन किया ना, जो इस वक्त लोगों की कंडीशन है वहां पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अभी अपने घर के कंफर्ट जोन में ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं भी यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम इमेजिन नहीं कर सकते वो लोग किस कंडीशन में होंगे जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। वहाँ पे हमें न्यूज़ सुनने को आ गई कि इंडियंस की मौत हो रही है, स्टूडेंट्स की मौत हो रही है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये माहौल। वॉर लाइक सिचुएशंस होनी ही नहीं चाहिए, बट जब हो रही है तो हम सिर्फ एक ही इंसान को हिटलर समझ रहे हैं और वो है पुतिन। डेफिनेटली उसने जो किया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बट क्या वो सच में रियल हिटलर है या फिर कोई और इंसान मेन हिटलर है? अभी आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। आप लोगों के भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लोग भी आपके थॉट्स को सुन के इंस्पायर होते हैं, उन्हें भी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब क्या रशिया का प्रेसिडेंट हिटलर है या फिर यूक्रेन का प्रेसिडेंट हिटलर है या फिर हिटलर कोई और ही है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा? आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मैं आपको सीधा ना मैप पर लेके जाता हूँ, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। आप लोग ऑलरेडी न्यूज़ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे आपको न्यूज़ नहीं समझानी, मुझे आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। वो कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको यूक्रेन दिख रहा है, आपको रशिया दिख रहा है। अब एक चीज़ को समझिए, यहाँ पे जो ये यूक्रेन है ये रशिया के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है जो कि तकरीबन 2300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। और सिर्फ बॉर्डर लैंड का नहीं है, यहाँ पे जो ये सी है, ये सी बॉर्डर भी 321 किलोमीटर का शेयर करता है। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जो यूक्रेन का भी करंट प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि हम नाटो का पार्ट बन जाए। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। लगभग 30 कंट्रीज इस नाटो का पार्ट है। और नाटो का पार्ट बनने का फायदा क्या है कि अगर एक देश पे हमला होगा तो वो हमला 30 के 30 देशों पे समझा जाएगा। इसका मतलब है अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता और उसके बाद रशिया हमला करता यूक्रेन पे, तो भैया जितनी भी कंट्रीज, 30 कंट्रीज के अंदर यूएस भी आता है, कनाडा भी आता है, यूरोपियन कंट्रीज के अलावा। सो यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, कनाडा, सब रशिया के खिलाफ हो जाते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 तो छिड़ ही जाता। बट अभी क्या किया है, अभी कोई भी देश, ध्यान से समझना, अपनी आर्मी नहीं भेज रहा, अपने जवानों को नहीं भेज रहा मरने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि रशिया एक बहुत बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं जी हमसे हथियार ले लो, हमसे टैंक ले लो, हमसे वेपन्स ले लो। यूएस पीछे से बोल रहा है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, बट क्या वो सच में साथ है? समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उसे अभी तक क्या लग रहा था कि यूएस उसके साथ है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ है, मतलब यूरोप के सारे देश उसके साथ हैं। अभी बोल तो सब यही रहे हैं कि हम साथ हैं, बट अभी समझेंगे साथ क्यों नहीं है। एंड यूएस बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, बट क्या उसने मिलिट्री भेजी अभी तक? क्योंकि उसे पता अगर वो मिलिट्री भेज देगा तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रशिया फिर अकेला नहीं रहेगा। जैसे ही इसमें यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ से चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी रशिया का दोस्त है। तो उसके बाद तो बहुत बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट अभी से समझेंगे, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो नाटो का पार्ट बनना चाह रहा था और रशिया कह रहा है भैया नाटो का पार्ट मत बन। उसकी जो मेन कंडीशन है, 3 शर्तें रखी थी पुतिन ने कि हम रोक देंगे इन्वेजन को, ये जो वॉर हो रहा है नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन, और वो यूक्रेन को नहीं बोला, वो यूएस को बोला कि भैया ये नाटो वाटो छोड़ो, तुम ये नाटो का पार्ट बनाने का चक्कर जो है ना यूक्रेन का, इसे बंद करो। अब ये क्यों बोला और यूक्रेन को क्यों ना बोल के यूएस को बोला, समझते हैं। ये जो बॉर्डर है, जैसे ही यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बन जाता है तो यहाँ पे नाटो के बॉर्डर्स के पास मिलिट्री बेस स्टैब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। जो मिलिट्री बेस स्टैब्लिश होने शुरू हो जाएंगे बॉर्डर के पास, अब समझो आज नहीं कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, कभी भी रशिया और यूएस की वॉर हो जाती है। अभी आपको पता है टेंशन तो चल रही है, कोल्ड वॉर हम सबने सुन रखा है। तो अब यहाँ पे रशिया और यूएस पहले से ही दुश्मन है। अब रशिया गुस्से में आ जाता है, वो एक मिसाइल यहाँ से छोड़ता है, एक तो इतनी दूर है यूएस, दूसरी बात एक वहाँ से छोड़ देता है जी दूसरी साइड से, दोनों तरफ बीच में ओशन है। तो जितनी देर में उसकी एक मिसाइल पहुँचेगी ना यूएस, इतनी ही देर में ये जितनी भी यहाँ पे हमारी नाटो कंट्रीज़ हैं, बेलारूस उसमें नहीं है, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें वो किस पे हमला बोल देंगी और यहाँ पे जो मिलिट्री बेस स्टैब्लिश थे, यहाँ से अटैक हो जाएगा किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। वो एक छोड़ेगा, यहाँ से 10 पहुँच जाएंगी। और आप देखो टाइम, कितने कम टाइम के अंदर यहाँ से नाटो की मिलिट्री, क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा शेयर हो रहा है, वो रशिया के अंदर एंटर कर सकती हैं और अटैक कर सकती हैं। तो रशिया की पावर कम हो सकती है और रशिया
अपनी पावर को कम नहीं होने देना चाहता। उसने जो मेन कंडीशन रखी थी ना कि भैया नाटो का पार्ट छोड़ दो और यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहता, उसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं थी कि भैया तू मेरे से दोस्ती रख, तो तेरे को दूसरे लोगों से भी दोस्ती रखनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू नाटो का पार्ट मत बन, क्योंकि नाटो का पार्ट बनने के बाद तू सीधा सीधा यूएस को अंदर घुसाएगा और यूएस अगर तेरे देश में घुस जाएगा तो फिर वो मेरे लिए खतरा है। तो आप यहाँ पे पुतिन को गलत बोल रहे हैं, उसने गलत भी किया। ऐसा नहीं कि और भी उपाय हो सकते थे, भाई मैं इतना बड़ा मतलब कोई लीडर नहीं हूँ कि मैं इस बारे में सोच भी पाऊँ कि क्या क्या हो सकता था, बट डेफिनेटली ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं था। बट आप इसे यहाँ पे समझो एग्जाम्पल के लिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडिया के एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि ठीक है, हमारी चाइना के साथ दुश्मनी है काफ़ी टाइम से, और चाइना और पाकिस्तान आपको पता है भैया इस वक्त पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा है चाइना, तो दोनों दोस्त बने हुए हैं। अब नेपाल एक इंडिपेंडेंट देश है यहाँ पे, और नेपाल से इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं, बट अब चाइना क्या करे, एक तो नेपाल से दोस्ती कर ले और उसके बाद चाइना बोले जी मैं अपने मिलिट्री बेस बना रही हूँ यहाँ पे बॉर्डर्स पे। इंडिया क्या इसे होने देगा? ज़रा सोचो, इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। और ऊपर से दोनों फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तान कहता है जी अब तो नेपाल तुम्हारे साथ मिल गया तो मैं भी अपने मिलिट्री बेस बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक तरफ तो ये पाकिस्तान लोग यहाँ पे टेरर एक्टिविटीज रोकते नहीं है बॉर्डर पे, अब दूसरी तरफ से इतना बड़ा बॉर्डर जो हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं फिर दिक्कत। तो क्या ये इंडिया होने देगा? आप इंडिया के एग्जाम्पल से समझो, आप कहोगे नहीं होने देगा, भाई इंडिया भी अटैक करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो आराम से समझाएगा, नहीं समझेंगे तो वो भी अटैक कर सकता है। एंड बिल्कुल वैसा ही पुतिन ने यहाँ पर किया है। अल्टीमेटली अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता तो जितना इतना बड़ा बॉर्डर एक्सपोज हो रहा है, और कल को तुम हमारे पास देखो मॉस्को के पास से दूरी और कम हो जाएगी, तुम यहाँ से लैटविया तो ऑलरेडी पार्ट है, ये लिथुएनिया ऑलरेडी पार्ट है, बेलारूस तो चलो मेरी सुनता है, बट बेलारूस को भी अगर तुम भड़का लेते हो, यूक्रेन कुछ बचा ही नहीं, तुम तो एक तरीके से मेरे पास ही घुस रहे हो। ऑल्दो जो पुतिन ने किया वो ठीक नहीं है, बट जो पुतिन ने किया क्या उसने अपने देश को बचाने के लिए, देश के लिए नहीं किया। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पुतिन बिल्कुल पागल है, उसकी यार मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, मतलब वो कर क्या रहा है। बेशक वो गलत कर रहा है, बट क्या उसने देश को बचाने के लिए कदम उठाया है? आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो मेन हिटलर है ना, मैंने बताया था मेन हिटलर कौन है। मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं करूँगा कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट गलत है, और डेफिनेटली पुतिन सही भी नहीं है, बट गलत पता है कौन है? अमेरिका, यूएस। इसने अफगानिस्तान से अपनी पूरी आर्मी निकाल ली। आप सोचो तालिबान के लोग थे ही कितने, बट उसने ये समझा मुझे अपने लोगों को मरने नहीं देना, अफगानिस्तान से जो मिलना था मैंने ले लिया, अब ये देश को छोड़ देते हैं। इस वक्त नर्क बना हुआ है अफगानिस्तान, वुमेन के पास कोई पावर नहीं है वहाँ पे, लड़कियों को पढ़ाई तक नहीं करने दी जा रही। सो आप समझो जो अफगानिस्तान का हाल हुआ, वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था, पहले मिलिट्री थी यूएस की, वो कुछ कर सकती थी, बट करा नहीं। उसके बाद जो एक वीक लीडर होता है ना, वो देश छोड़ के भाग जाता है। ऑल्दो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है देश छोड़ के नहीं भागा, बट जो पुतिन है ना वो बहुत स्ट्रांग लीडर है। क्यों नहीं उतर रहा यूएस, क्यों नहीं उतर रही यूरोप की और कंट्रीज वॉर में? क्योंकि सबको पता है इस वक्त रशिया एक पावर में, बट रशिया पावर में पहले नहीं था। पुतिन के आने के बाद रशिया के लोगों की इनकम बढ़ी है। ऐसा नहीं है सब पुतिन को गलती समझते हैं। रशिया के अंदर पुतिन ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ऑल्दो उसकी जो इमेज बनाई जा रही है हिटलर जैसी बनाई जा रही है, बट वो डिसिप्लिन भी बहुत है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि वो इस वक्त अपने देश के हक के बारे में सोच रहा है, बट उसने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। इस वक्त हमारे कई सारे इंडियंस अभी भी गंगा ऑपरेशन के बावजूद भी फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, एंड बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। मेरी एक कज़न है, उसकी एक फ्रेंड यूक्रेन में अभी पढ़ने गई हुई थी, और वो बता रही है कि वो किस तरह से बंकर्स में रह रहे हैं। खाने पीने की दिक्कतें छोड़ो, वो कह रहे हैं जी बाहर हमें धमाकों की आवाज़ आ रही है। तो ऐसी कंडीशन को सोचना भी मुश्किल है, और जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। आई होप कि सारे इंडियन सही सलामत वापस आएँ एंड यार ये वॉर वगैरह ख़त्म हो। यहाँ पे एक सोल्यूशन मुझे क्या लगता है कि इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ना ये सोचना चाहिए कि यार तू अपने लोगों को मरने दे रहा है, तू भी अड़ियल बना हुआ है। इस वक्त यहाँ पे अगर यूक्रेन का प्रेसिडेंट ये कहे कि भैया हम चलो नाटो के ऊपर तुम्हारा मेन दिक्कत है, अभी हम ये नाटो का चैप्टर कुछ टाइम के लिए क्लोज कर देते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कोई एग्रीमेंट करो कि अभी के लिए तो ये तुम्हारा जो वॉर है और जो ये इतने बड़े स्केल पे लोगों के साथ गलत हो रहा है ये बंद हो, तो
तुम अपने लोगों के बारे में सोचो। हो पॉलिटिक्स ही रही है पूरी दुनिया में यार। यहाँ रशिया को पावर चाहिए, वहाँ पे यूएस को पावर चाहिए, यहाँ पे यूक्रेन को पावर चाहिए, और जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब इंडिया ने पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद क्या यूएस ने सैंक्शंस नहीं लगाए थे? लगाए थे, बट वो सैंक्शंस हटा दिए गए। क्यों? आप सोचो, आप कह रहे हो जी मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, बट मेरे पास खाना है। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए, पैसा चाहिए। मैं खाने के एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉमोडिटीज की बात कर रहे हैं। रशिया के पास कॉमोडिटीज है, तुम्हारे पास पैसा है, चलो कोई बात नहीं। मेरे पास एग्जांपल खाने का दे रहा हूँ कि मेरे पास खाना, मैं जी लूंगा यार। तू पैसे को खाएगा क्या भाई? नहीं खा पाएगा ना। तो अल्टीमेटली तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, जो मर्जी सैंक्शंस लगा लो। रशिया को पता है वो जो आज कर रहा है ना, वो उसके कल के लिए अच्छा है, बट अगर आज वो यूक्रेन को जाने दे तो कल उसके लिए खतरा है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई डो नॉट नो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा या नहीं लगा, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, और हमें ना हर कंट्री में, चाहे आज हम मोदी जी के बारे में बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा वो सही है गलत है, मतलब मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, बट हमें इंडिया के लिए भी ना स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। अगर ढीले लीडर आ जाएंगे ना, जो आने दो जी, हमला बोल दो, बिक जाओ, तो बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। मतलब इंडिया जो बिका था ना, जो ब्रिटिशर्स ने और पोर्तुगीज़ लोगों ने आके हम पे हमले किए, उसमें यही था कि वीक लीडर्स थे, और वीक लीडर्स ने देश बेच दिया। मतलब वीक लीडर्स नहीं चाहिए हमें, डेफिनेटली ऐसे लीडर्स चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पे एक इमेज बनाए हमारी। आज पुतिन से पूरी दुनिया काँप रही है भाई, हिटलर बोलो, बट उसके बावजूद भी उसके देश से लोग डर रहे हैं। बट एक टाइम पे लोगों की इनकम नहीं होती थी, पुतिन के काल में लोगों की इनकम बढ़ी है यार, रशिया का डेवलपमेंट हुआ है। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू फाइनली, एज आई टोल्ड यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगेन यूएस क्या करता है, सीरिया के अंदर भी उसने सेम किया था, मतलब मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को यार, आज तक कंडीशन ठीक नहीं हुई है। तो ये चाहता क्या है कि जिस कंट्री के पास पावर होगी, पैसा होगा, जिससे आगे कुछ बढ़िया रिलेशंस हो सकते हैं, उन्हें तो सपोर्ट करेगा, बट अल्टीमेटली अगर इसे अपना फायदा नहीं देखेगा ना, वो हाथ पीछे रख लेगा। आज हम कितना भी बोल रहे हैं कि यार यूएस इंडिया का फ्रेंड है, यहाँ पे रशिया इंडिया का फ्रेंड है, सारे के सारे ना पैसों की डील है और पॉलिटिक्स है। तुम कहते हो जी मेरा फ्रेंड है, उसके बाद हजारों करोड़ के वेपन्स खरीदते हो, तो वो पैसा जा रहा है इसलिए तुम्हारा दोस्त है, इसलिए हाथ मिलाए जा रहे हैं, इसलिए फोटो ली जा रही है, वरना कोई दोस्त नहीं है। इनफैक्ट हमें इस इंसिडेंट से कई सारी सीख भी लेनी चाहिए। एक सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर तुम कमज़ोर हो ना, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। इंडिया अगर कमज़ोर रहेगा ना, उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे पाकिस्तान भी दुश्मन बना रहता है हमेशा, और यहाँ पे चाइना भी दुश्मन बना रहता है। ऑल्दो लोग गलत नहीं है, ऐसा नहीं पाकिस्तान के लोग गलत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। चाइना के अंदर कोई थोड़ी सोच रहा है कि मैं इंडिया पे आकर अटैक करूंगा। सारा पॉलिटिक्स और पावर का गेम है, और ये गेम चलता रहेगा जब तक इंसान रहेंगे इस दुनिया पे, ये गेम चलता रहेगा। बट ये मेरे हिसाब से दुनिया तबाह हो जाएगी अगर ये चलता रहेगा तो। सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपका क्या मानना, आपकी क्या राय है, आप क्या बताना चाहते हैं, एंड इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि ये जो वॉर है कैसे रुक सकता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपके कमेंट्स पढ़ के नई इनसाइट्स और नई इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ये जो जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाए, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काम का होगा, हम ज़रूर देंगे, जिससे आपको एक अच्छा थॉट प्रोसेस मिले। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।